अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये कहानी है इंडिया की और ये वाक़या पेश आया था मेरी बहन और उनकी टीम के साथ। ये बात है आज से कोई 16-17 साल पुरानी। मेरी बहन एक प्राइवेट प्रोडक्शन कंपनी की कंट्रोलर प्रोडक्शंस हुआ करती थी। उस कंपनी का मुआहदा हुआ एक इंडियन चैनल स्टार प्लस के साथ, एक कंबाइन प्रोडक्शंस का, जिसके लिए उनको यहाँ से कुछ आर्टिस्ट लेके इंडिया जाना होता था। तो आज से कोई 16-17 साल पहले, यही कोई अक्टूबर नवंबर का महीना था, जब वो यहाँ से कुछ आर्टिस्ट्स लेके इंडिया गई। अच्छा, ये जगह जहाँ ये शूटिंग होनी थी, ये बॉम्बे से 1 घंटे की ड्राइव पे कोई जगह है, करजत। तो वहाँ ये शूटिंग होनी थी। करजत में वो बताती हैं कि बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं और उन्हीं में से एक फार्म हाउस पे, एक फार्म पे एक स्टूडियो बना हुआ था बहुत बड़ा, और वहीं आसपास बाकी फार्म हाउसेस पे कुछ मोटल्स बने हुए थे जो लोगों को रेंट आउट किए जाते थे रिहाइश के लिए। तो इनकी कंपनी ने भी इन लोगों का एक मोटल में रिहाइश का इंतज़ाम करा दिया। वो मोटल जो है, बताती हैं कि बहुत पुराना कोई फार्म हाउस था जिसे कन्वर्ट किया हुआ था एक मोटल में। तो ये लोग वहाँ चले गए रुकने के लिए। तो रुकने का कुछ इस तरह से हिसाब था कि एक एक कमरे में 2-2 लोग, और जो लड़कियाँ थीं वो एक कमरे में 2 लड़कियाँ, और जो लड़के थे वो एक कमरे में 2-2 लड़के। इस तरह से इन लोगों को रूम्स एलोकेट हो गए। अच्छा, इनमें के साथ जो एक आर्टिस्ट गए थे, उनका जो पार्टनर था, रूम पार्टनर जो था, वो नहीं पहुंचा था इंडिया। उसे 2 दिन बाद कराची से इंडिया पहुंचना था। अच्छा, खैर ये लोग गए, ये लोग रुक गए वहाँ। कहती हैं बहुत खूबसूरत, बहुत पुराना बना हुआ वो गेस्ट हाउस था या मोटल था, और उसकी लकड़ी की सीढ़ियाँ और ऊंची ऊंची छतें, जैसे पुराने ज़माने की कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी, इस तरह की कंस्ट्रक्शन थी। अच्छा, अब 2 रातें गुजर गई वहाँ। अच्छा, कहती हैं वो दोनों दिन जो वहाँ गुजरे, उसमें जो इनके साथ का एक आर्टिस्ट गया हुआ था जो अकेला रुका हुआ था और जिसका पार्टनर नहीं पहुंचा था कराची से, वो दिन में कुछ घबराया सा रहे, कुछ परेशान रहे, कुछ डरा सा रहे। ये लोग नहीं समझे कि क्या बात है, ये समझे कि भाई होगी, इसको कोई अपनी परेशानी होगी, कि पर्सनल प्रॉब्लम होगी, किसी ने पूछा भी नहीं। खैर 2 दिन जब गुजर गए तो तीसरे दिन जो उसका रूम पार्टनर था, वो भी कराची से बॉम्बे पहुंच गया और इनके साथ वहाँ इनको ज्वाइन कर दिया। अब ये बताती हैं कि दूसरे दिन जब वो पहुंच गया है, उसके दूसरे दिन ये लोग जब सुबह उठे और बाहर निकले लॉबी में नाश्ते वगैरह के लिए, तो देखा कि वो पहले से दोनों आर्टिस्ट जो हैं वो लॉबी में बैठे हुए हैं और बहुत घबराए हुए हैं और बहुत डरे हुए हैं। और ये वही दोनों आर्टिस्ट जो एक पहले अकेला पहुंचा था, जिसका मैंने बताया कि वो जो 2 दिन 2 रात वहाँ रुका तो कुछ घबराया सा रहता था, और एक जो उसके साथ उसका पार्टनर पहुंचा था।
इन लोगों ने खैर पूछा उनसे कि भाई खैरियत क्या बात हुई। अब वो ये किस्सा सुनाते हैं, और ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये आर्टिस्ट अब भी टीवी पे आते हैं और काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट्स हैं। इनका मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि उनसे परमिशन नहीं ली है कि उनका नाम लेके मैं उनकी कहानी बता सकूं। तो खैर इन लोगों ने पूछा कि क्या वाक़या हुआ। तो अब वो दोनों बताते हैं कि रात के वक़्त, अच्छा, जो पहले से आर्टिस्ट रुका हुआ था वो कहता है कि मैं 2 दिन से सो नहीं पा रहा था, क्योंकि पूरी रात जो है कोई मेरा पलंग हिलाता था, कभी कमरे की लाइट जल जाती थी, कभी खुद बुझ जाती थी, और मेरे ऊपर से चादर जो है वो रात को कोई अगर मेरी आँख लगने लगे तो कोई घसीट के नीचे फेंक देता था, और पलंग हिलता था। तो कहता है मैंने किसी को बताया नहीं कि सब डरेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे बेसिकली, और समझेंगे कि मैं अकेला हूँ कमरे में तो मैं डर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए किसी को अभी ये किस्सा नहीं शेयर किया। अब उसने कहा कि लास्ट नाइट ये हुआ कि वो दोनों आर्टिस्ट कमरे में सो रहे थे, तो रात को कहते हैं कि किसी ने आके हम दोनों को बाकायदा पैर पकड़ के और हिला के उठाया, और ये दोनों जाग गए। जो पुराने आर्टिस्ट थे वो भी, और जो उनके साथ उसी रात को आके रुके थे वो भी, दोनों जाग गए। दोनों ने देखा कि सामने उनके एक बंदा खड़ा हुआ है जिसकी शक्ल हूबहू जो आर्टिस्ट पहले से वहाँ रुके हुए थे, 2 दिन 2 रातें जो गुजार चुके थे, उनकी शक्ल। और वो बंदा इनसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोगों को नुकसान होगा, इस कमरे में नहीं रुकोगे। और ये कह के वो बंदा गायब हो जाता है। तो कहते हैं हम तो बेइंतहा डर गए उस वक्त। जो हमें याद आया आयतुल कुर्सी वगैरह वो हमने पढ़ी, और पढ़ने के बाद हम से उस कमरे में नहीं रुका गया, और हम जो है वो नीचे लॉबी में आके बैठ गए, इंतज़ार करने लगे कि सुबह का। अब जब बहन ने किस्सा सुना तो बड़ी हैरान हुई। उन्होंने कहा मैं मैनेजर से मालूम करती हूँ यहाँ। वो गई उसके मोटल के मैनेजर के पास, तो मैनेजर वहाँ नहीं आया था। कहती हैं कोई यंग सी लड़की थी जो काउंटर पे थी। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई इस होटल में कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं, कोई हॉन्टिंग्स हैं, और रात को मेरे कुलीग्स के साथ इस तरह से हुआ है। तो उस लड़की ने तो कह दिया मैं अभी यहाँ नई आई हूँ और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वहीं एक कहती हैं कि एक काफ़ी बुज़ुर्ग वेटर खड़े हुए थे। तो उन्होंने बहन से कहा कि मैं यहाँ बहुत अरसे से हूँ, और जो यहाँ की फर्स्ट फ्लोर है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाली फर्स्ट फ्लोर, उसने कहा कि उसके कुछ कमरे हॉन्टेड हैं, और हम वो कमरे आम तौर से नहीं देते गेस्ट्स को, और इस वक्त क्योंकि फुल था तो हमने वो कमरे भी दे दिए हैं गेस्ट्स को रुकने के लिए। तो मेरी बहन ने उनसे पूछा कि आपने कभी यहाँ कुछ देखा? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, यहाँ जो ये फर्स्ट फ्लोर है इस पे अक्सर जिस वक्त कोई नहीं भी होता है, मोटल में खाली होता है, तो लोग टहलते हुए नज़र आते हैं। नीचे हम होते हैं, ऊपर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ऑफ हो जाती हैं, ऊपर जाओ ऑफ हुई भी होती हैं, नीचे से देखो तो खिड़कियों में उन कमरों की लाइट्स जलती हुई नज़र आ रही होती हैं। तो इस तरह के काफ़ी वाक़यात यहाँ हो रहे थे। और उसके जो ओनर्स थे उस मोटल के, वो कोई हिंदू लोग थे। तो उसने बताया कि उन्होंने बुला के यहाँ जो अपने पंडितों को पूजा वगैरह भी कराई। तो उसके बाद से
उसने कहा वो लोग तो नहीं नज़र आते जो आया करते थे यहाँ टहलते हुए, बल्कि उसका तो ये कहना था कि एक सरकटा भी नज़र आता था वहाँ। तो उसने कहा उसके बाद से वो तो नहीं नज़र आते, मगर ये लाइट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर किसी गेस्ट को वहाँ ठहरा दें तो उसके साथ भी अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये एक वाक़या था बड़ा इंटरेस्टिंग, बॉम्बे से 1 घंटे दूर करजत का। तो मैंने आज सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर वाक़या पसंद आया हो तो मेरी कहानी को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपना सब बहुत ख़्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।